नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट को कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी दिनेश देवांगन। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे फिर पंजाब की। अब पंजाब की जो कहानी है वो तो आप रूबरू हैं और पिछले कई दिनों से हम उसके बारे में आपको बता भी रहे हैं। अब ये जो कहानी है ये थोड़ी आगे तो बढ़ी है, लेकिन अभी इस कहानी में क्या होने वाला है इसको लेकर के संशय बरकरार है। संशय बरकरार है कि क्या भाई कांग्रेस पार्टी वाकई में पैर खींचने वाली है, अपने फैसला बदलने वाली है, राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद के से हटा करके, या फिर वही रहने वाला है। अगर वही रहने वाला है तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी के लिए क्या है कांग्रेस पार्टी को ऑफर करने के लिए। आज इसी सब पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज एक बड़े नेता से बात हो रही थी मेरी पंजाब को लेकर, और उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है पंजाब की। आपको जो दिख रहा है ये मत समझिए कि पिक्चर खत्म हो गई या इस तरफ हो गया या उस तरफ हो गया, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी पिक्चर पंजाब की वाकई में बाकी है। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आज दिन भर क्या रहा। आज हुआ ये कि चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे के 7 बड़े नेता उन्होंने मुलाकात की राणा गुरजीत सिंह के घर पर। और ये 7 नेता जो थे, इसमें परगट सिंह भी थे, इसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे, इसमें चन्नी खुद मौजूद थे, और इसके अलावा ढिल्लो वो भी, वीरेंद्र सिंह ढिल्लो वो भी इसमें मौजूद थे। तमाम लोग जो हैं इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक के बाद लंबी चौड़ी ये बैठक चली। राणा गुरजीत सिंह के घर ये बैठक जो है वो हुई थी। और उस बैठक के बाद तमाम जो नेता हैं उनके बयान आने शुरू हो गए कि भाई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को हम सही कर लेंगे। हमारे बीच में मनभेद नहीं है, मतभेद है। परगट सिंह का बयान आया, बाकी और नेताओं के भी बयान आए। परगट सिंह ने कहा कि भाई बाकी पार्टियों में तो डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, सब अपनी बात रख सकते हैं और सब अपनी बात रख रहे हैं, मामले का रेजोल्यूशन जो है हो जाएगा। इसी तरह के बयान बाकी नेताओं के भी आए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि मुलाकात करेंगे भूपेश बघेल साहब से और जल्द इस फैसले का, इस जो समस्या है इसके निपटारे के लिए जो है काम किया जाएगा। अब मोटा मोटी तय हो गई है मीटिंग चन्नी खेमे की भूपेश बघेल के साथ, जो कि राज्य के प्रभारी हैं। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई को सुबह 11 बजे ये मीटिंग हो सकती है। और मीटिंग एक न्यूट्रल जगह पर रखी जाएगी, क्योंकि चन्नी ग्रुप के लोगों का कहना है कि भाई हमसे मिलने प्रभारी आएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। एक न्यूट्रल जगह रखी जाएगी, कोई होटल हो सकता है या किसी का घर हो सकता है, पता नहीं कहाँ पर ये मीटिंग होगी। मीटिंग पहले तय की गई कि कल रखी जाएगी, 10 जुलाई को ये मीटिंग रखी जाएगी, और इसमें तमाम जो नेता हैं वो मिलेंगे। लेकिन कल चमकौर साहब, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक विधानसभा जिससे वो चुनाव लड़े थे, वहाँ पर जो है म्यूनिसिपल इलेक्शन है, तो इस वजह से ये मीटिंग जो है ये परसों के लिए टाली गई। अब ये है कि वहाँ पर जो है म्यूनिसिपल इलेक्शन से जुड़ी हुई जो है गतिविधि है, तो उसके हिसाब से कहा गया कि कल का दिन उनके लिए थोड़ा बिजी रहने वाला है। तो अब मीटिंग जो है वो टाल दी गई है 11 तारीख के लिए, और 11 तारीख को सुबह 11 बजे उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक जो है ये हो जाएगी। वेन्यू क्या होगा अभी इसको लेकर के तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ये मीटिंग जो है ये फाइनली होने जा रही है दोनों गुटों की। और जो चन्नी गुट से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि भाई 105 लोग जो चुनाव लड़े उसमें से 95 लोग तो हमारे साथ हैं, यानी हमारा खेमा जो है वो बड़ा मजबूत खेमा है। और चन्नी ग्रुप का कहना है कि सभी लोग मिलने जाएंगे भूपेश बघेल साहब से, इकट्ठा एक तरीके से बात की जाएगी। अब चन्नी ग्रुप की स्ट्रैटेजी आप समझिए, या जो ये लोग हैं इधर एंटी राजा वड़िंग ग्रुप जो है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई आला कमान को दिखाया जाए कि सिर्फ चन्नी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अब उसमें चाहे फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हों, चाहे परगट सिंह हो, चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम नेता हैं। चन्नी यदि अकेले होते तो उनको आला कमान नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन अब ये जब कलेक्टिव हो जाते हैं तो आला कमान को इनको नाराज़ करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये पूरे ग्रुप जो है, ये पूरे तमाम लोग जो है ये मिलेंगे एक साथ और पार्टी प्रभारी के सामने अपनी बात रखेंगे। 11 तारीख को ये मीटिंग हो जाएगी, और उसके बाद देखना होगा आगे क्या होगा। अब क्योंकि 12 जुलाई को ऐसा बताया जा रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लौटेंगे स्वदेश, तो उसके बाद उनसे भी मुलाकात चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे की होगी। हालांकि पार्टी प्रभारी इसी बात पर अड़े हुए हैं, बने हुए हैं। वो ये स्टैंड लगातार मेंटेन कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बनाना या उतारना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है।
और पार्टी ने एक फैसला ले लिया है, आला कमान ने एक फैसला ले लिया है, उस फैसले से पीछे जाने की बात नहीं है। लेकिन हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे से हो रही हैं। इसमें कुछ बड़े नेता, कुछ पुराने नेता, कुछ वेटरन जो हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए, उन वेटरन नेताओं से भी रायशुमारी की जा रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को नाराज़ करना कांग्रेस पार्टी जानती है कि मुफीद नहीं है। वो दलित नेता हैं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब के। कुछ सेक्शंस हैं जहां पर वो खासा पॉपुलर हैं और कुछ एरियाज़ हैं जहां पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी या उनके साथ जो बाकी लोग खड़े हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, ये तमाम लोग जो हैं, ये सिर्फ एक चरणजीत सिंह चन्नी की बात नहीं है, बाकी लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग को हटा दीजिए। और ये जो खेमा है, अभी तक इस खेमे की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि भाई ABC किसी को बना दीजिए। ये खेमा बस कह रहा है कि इनकी लीडरशिप में हम काम नहीं करेंगे, इनको आप जो है वहाँ से हटा दीजिए। अब जो चन्नी का खेमा है या जो ये नाराज़ लोग हैं, तो जो भी तमाम लोग हैं, उनसे जब मैंने बात की, अलग अलग नेताओं से अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। अब जो ज़्यादातर नेता हैं वो उनका ऐसा मानना है, जो ये नाराज़ खेमा है, कि भाई वो केपेबल नहीं है कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना ले। जिस तरह का एक लीडरशिप पंजाब के लिए चाहिए, पंजाब जैसे राज्य के लिए चाहिए, वो उनको लगता है कि राजा वड़िंग में नहीं है। उनको लगता है कि वो उस लिहाज से कमज़ोर पड़ जाते हैं और अगर पार्टी ने चेंज नहीं किया प्रधान को, तो फिर जो है पार्टी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा जो है, ये इधर जो नाराज़ खेमा है वो कहता है। अब जो राजा वड़िंग साहब के साथ वाला खेमा है, उसका कहना है कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजा वड़िंग के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और अच्छी सीटें वहाँ पर आई, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कोई नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनसे नाराज़ जो तमाम लोग हैं, उनके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं वो इमेच्योर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो पार्टी लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उसकी अनदेखी की। जो संगठन है उसमें वो कोशिश करें कि युवा लोग आएँ और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी अनदेखी जो है संगठन में राजा वड़िंग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है उनके विरोधी खेमे द्वारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला लिया है। उनको लगता है कि वो युवा हैं, एग्रेशन के साथ काम करते हैं और उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। लोकसभा का चुनाव उनको लगता है कि ये एक उनकी लीडरशिप में ही कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। तो अब ये दो धड़े हैं। भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं वो इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं कि भाई नहीं, राजा वड़िंग को तो हटाया नहीं जाएगा, कोई दूसरा विकल्प जो है उस पर चर्चा हो या ना हो उसकी बात अलग है। लेकिन वो इस बात पर ज़रूर अड़े हुए हैं कि राजा वड़िंग को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के और सीनियर नेताओं से भी जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो कुछ जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, कई लोग जो पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं या जिनका इन्वॉल्वमेंट भी चीज़ों में रहता है, उनका कहना है, उनका मानना है कि पार्टी को कुछ रीथिंकिंग तो यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब जो है उनको हाथ से गंवाना पड़ सकता है। ये एक कहीं ना कहीं एक जो है अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में कि यहाँ पर इस क्राइसिस को कांग्रेस पार्टी को एक ठीक तरीके से रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा? क्या वो चन्नी खेमे की बात को मानने का होगा या फिर चन्नी खेमे की बात को रिजेक्ट करके कोई बीच का रास्ता निकालने का होगा? ये तो वक्त ही तय करेगा। राहुल गांधी आएंगे, उनसे इस खेमे की मुलाकात होगी, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो तय होंगी। परसों का दिन काफ़ी अहम रहेगा जब चन्नी खेमे के तमाम लोग जो हैं भूपेश बघेल से मिलेंगे। अब जो हमारी बात हो रही है चन्नी खेमे के लोगों से, उनका कहना है कि हम अपनी बात जो है वो भूपेश बघेल साहब को भी जैसे हम कह रहे हैं या जो अब तक हमारा स्टैंड है वो उसी तरह से रखेंगे कि हमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर प्रधान जो है वो नामंजूर हैं और उनको वहाँ से हटा दीजिए। इस बात का भी इल्म कांग्रेस पार्टी को है, जिस तरह से ये नेता कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने इसी तरह का अपना डिसीजन रहा, पार्टी ने बदलाव नहीं किया, तो काफ़ी सारे नेता कह रहे हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, हम उनको समर्थन नहीं करेंगे, उनकी मीटिंग्स का जो है हम बॉयकॉट करेंगे, इलेक्शन कैंपेन में हम उतने सक्रिय नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी अगर ये करते हैं, क्योंकि सिर्फ बात चन्नी की नहीं है, बाकी भी और नेता हैं उनके साथ। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में कोशिश ज़रूर रही, जिस तरह से बार बार बयान दिया गया, क्योंकि होता ही है पॉलिटिक्स में, जहाँ सत्ता
होती है, जहाँ आला कमान होता है, तो वहाँ तमाम लोग जो हैं वो अपने आप पहुँचने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि भाई आला कमान जो है उसने वो 3-4 दिन से लगातार अपनी बात कह रहा है कि भाई नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे का ऐसा डिसीजन जो है रहेगा। लेकिन उसके बावजूद मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये खेमा जो है ये इंटैक्ट है। आज भी चौथे दिन लगातार जो है इस खेमे की मीटिंग हुई। ये जो बड़े नेता हैं ये एकजुट हैं। कोई बहुत असर जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं बदलाव होगा, कि इन नेताओं के स्टैंड में कोई चेंज आए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। ये जो एक तरीके से आप कह लीजिए जो साइकोलॉजिकल एक तरीके से जो प्रेशर होता है लीडरशिप का कि भाई देखिए यहाँ तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला, अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन ये नेता एक खेमे में इकट्ठे जो हैं अभी तक नज़र आ रहे हैं। अब 12 तारीख को राहुल गांधी स्वदेश लौटते हैं, उसके बाद देखना होगा कि क्या मीटिंग इन तमाम लोगों की आपस में होती है और क्या ये जो परसों मीटिंग होगी इसमें कोई किसी तरह का प्रपोजल जो है वो भूपेश बघेल की तरफ से या इस खेमे की तरफ से दिया जाता है। क्योंकि चन्नी खेमे की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं दिया गया कि इनको हटा के इनको बना दीजिए। बस अभी जो बात है वो किसी को हटाने की है, किसी को बनाने को लेकर के अभी तक कहीं से कोई प्रपोजल या कोई जो आप कह लीजिए डिस्कशन जो है वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। तो परसों का दिन काफ़ी अहम, लेकिन अभी जो सतह पर दिख रहा है उसके अलग भी काफ़ी सारी चीज़ें, चर्चाएं और डेलिब्रेशन हो रहा है। आला कमान भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर पंजाब जैसे एक राज्य को नहीं खोना चाहेगी और वो जानती है कि अभी जो डिस्कशन है वो सारा कांग्रेस की फूट पर आकर के ये जो टाइम जिसको कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने में इस्तेमाल कर सकती थी, ये जो सारा टाइम है ये जा रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल जो फाइट है उसको कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अच्छी बात है कि ये चुनाव से बहुत पहले हो गया, अब हम अपना सुलटा लेंगे इस मामले को तो हमारा हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा और हम एक मजबूत सशक्त लड़ाई जो है आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में कर पाएंगे। तो अब परसों का दिन काफ़ी अहम होगा देखने में कि किस तरह की जो है ये राजनीति जो है करवट लेती है पंजाब की। पर ये ज़रूर है कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान इस मसले को रिजॉल्व करे या कुछ ऐसा एक संदेश देने की कोशिश करे कि ऑल इज़ वेल, पंजाब में सब चंगा सी। ये मैसेज देने की कोशिश ज़रूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी और ये किस तरह से की जाएगी, क्या किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। इस पर शायद एक क्लैरिटी आएगी जब राहुल गांधी लौटेंगे देश और फिर वो जब बातचीत जो है इस चन्नी खेमे के नेताओं के साथ उनकी होगी तो उसके बाद शायद एक और क्लियर पिक्चर आएगी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मसले पर फाइनली करने जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।